दोस्तों आज हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इनका थोड़ा जीवन परिचय देखेंगे। इसके अलावा इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं और प्रमुख प्रसिद्ध जो इनकी कविताएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी कविताओं और संग्रह से रिलेटेड जो है दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे प्रमुख कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य, ठीक है। इनको संक्षिप्त में कहते हैं अज्ञे, ठीक है, यानी कि इनका उपनाम क्या है, अज्ञे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य को अज्ञे नाम किसने दिया है, ठीक है। चलिए इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे तो इनका जो जन्म है ये 1911 में हुआ है। मृत्यु इनकी 1987 में हुई है। माता पिता की अगर बात करें तो पिता का नाम है इनका हीरानंद और माता का नाम है वयंती देवी, ठीक है। प्रथम काव्य संग्रह कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो प्रथम काव्य संग्रह अगर अज्ञे का पूछा जाए तो ये है भग्नदूत, ठीक है। टाइम पीरियड है 1933। इसके अलावा अगर अंतिम काव्य संग्रह पूछा जाए तो ये है इनका ऐसा कोई घर आपने देखा, जिसका टाइम पीरियड है 1986, ठीक है। तो प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाए तो भग्नदूत है और अंतिम काव्य संग्रह पूछा जाए तो ऐसा कोई घर आपने देखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे अज्ञे की प्रमुख काव्य संग्रह, ठीक है। टोटल 17 संग्रह यहाँ पर दिए गए हैं और सारे ही संग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको सारे ही संग्रहों को याद कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस आपकी कवि हैं। तो इनकी जो है दोस्तों रचनाएं कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाती हैं और अक्सर जो है इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो आपको जो है दोस्तों रचनाओं के साथ साथ इनका टाइम पीरियड भी याद कर लेना है, क्योंकि अब जो है दोस्तों एग्जामिनर जो है इनके सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं इनका कौन सा सीक्वेंस, कौन सी रचनाएं पहले आई हैं उसके बाद कौन सी रचनाएं हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो आपको जो है दोस्तों रचनाओं के साथ साथ जो है इनका टाइम पीरियड भी याद कर लेना है, ठीक है। कुल 17 जो है संग्रह यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए पहला है इनका भग्नदूत, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है ये है भग्नदूत। तो भग्नदूत जो काव्य संग्रह है इनका टाइम पीरियड है 1933, ठीक है। दूसरा है चिंता 1942, इत्यालम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है तो याद कर लीजिए आप, ठीक है। अगला है बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदते हुए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 1957। अरि ओ करुणा प्रभामयी 1959, आंगन की पाठद्वार ये भी इम्पॉर्टेंट है 1961, ठीक है। और इसे जो है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इनकी रचना आंगन की पाठद्वार, ठीक है। टाइम पीरियड भी इसका पूछ लिया जाता है तो 1961। अगला है पूर्वा 1965। इसके अलावा सुनहरे सहवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967। और इसका जो टाइम पीरियड आप ध्यान रखिए 1967 है और इसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर समुद्र 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांग छाया 1981 और ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986, ठीक है। तो ये इनकी अंतिम काव्य संग्रह है और इनका पहला काव्य संग्रह, ठीक है। तो आपको जो है दोस्तों ऐसे ही सीक्वेंस में इनकी रचनाओं को याद कर लेना है। इसके अलावा आगे देखेंगे तो अज्ञे जो है ये अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अज्ञे को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाह का पुरुष कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रयोगवाद का टाइम पीरियड आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 1943 से 1953 तक आपका जो है प्रयोगवाद चलता है और 1954 से जो है आपका नई कविता शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अज्ञे को जो है दोस्तों प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसके अलावा नई कविता नाम जो है ये सबसे पहले अज्ञे द्वारा दिया गया है, इसीलिए जो है दोस्तों अज्ञे को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाह का पुरुष कहा जाता है। चलिए अब हम देखेंगे अज्ञे की कुछ प्रमुख चर्चित रचनाएं, ठीक है, कविताएं। ये कई बार इनकी जो है कविताएं भी एग्जाम में पूछी ली जाती हैं, तो आपको इनकी कविताओं को भी ध्यान में रखना है, जिसमें कि असाध्य वीणा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। तो ये आठों की आठों जो रचनाएं हैं, इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं ये आपको याद कर लेनी है, परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो 8 कविताएं हैं इनकी जो काफ़ी फेमस कविताएं हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो असाध्य वीणा है ये इनकी एक लंबी कविता है और इसका जो मूल भाव है ये क्या है, अहम का विसर्जन करना है। तो ये थे आज के हमारे प्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। और इसी प्रकार से जो है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट कवि को लेंगे जिस कवि से जो है दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।